इसरो 2021 और 22 में वैकेंसीज आने की कितने चांसेस है और आ सकती है और अपडेट क्या है ये डिस्कस करेंगे। और सब्जेक्ट पैटर्न और 2019 में जब वैकेंसी आया 2 साल हो गया था, कितना वैकेंसीज आया था, इसके सिलेबस क्या होते हैं और सब्जेक्ट कैसे पूछता है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। इसरो का पूरा डिटेल वैकेंसी से लेकर कितनी वैकेंसी आने के चांसेस हैं और किस ब्रांच में कितना आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर पूरा देखिएगा तभी आपको डिटेल पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। आज हम डिस्कस करने वाले इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक कह सकते हो गवर्नमेंट है इसरो। और इसरो पता है आपकी बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए क्या से क्या मिशन के लिए कर चुकी है गाइज। तो इसरो में भी वैकेंसीज ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता था, जैसे अक्टूबर नवंबर मार्च तक आता है, मार्च में फिलिंग होता है, फिर पेपर में हो जाता है, तो ऐसे करके इसरो का पेपर होता था। बट करंट टाइम 1.5-2 साल से कोविड सिचुएशन की वजह से वैकेंसी एकदम डिप हो गई है, मतलब आ नहीं रही है। तो आज वही डिस्कस करने वाले। उससे आगे पढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों को से, मेरे चैनल पर नए हो तो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप ज्वाइन बटन डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, आप देख सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो इसरो की बात की जाए डिफरेंट ब्रांच में आती है। इसरो की देखा जाए तो यार एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसरो की में आपकी बात की मैकेनिकल में आती है, सिविल में आती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेन ब्रांच होते हैं, कंप्यूटर साइंस, ये सारे ब्रांचों में आती है। कहीं कहीं डिप्लोमा वाले भी होते हैं, कहीं कहीं बीटेक वाले होते हैं। ओके, और इसकी बात किया जाए, पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसका पैटर्न क्या है, फिर जॉब का बाद में अभी बताता हूँ, वेट करो, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। पैटर्न की बात कीजिए, पैटर्न में इनका क्या होता है, प्री और इंटरव्यू होता है। प्री में आपके क्वेश्चन जो होते हैं 80 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के 10 और 70 आपके टेक्निकल होते हैं। 70 कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ थ्योरी होते हैं, बट इतना ठीक ठाक पेपर होता है। आप नॉर्मल पढ़े हुए तो आप क्रैक कर सकते हो इसरो, ठीक है। तो इसरो की यही है। और टेक्निकल अच्छा खासा आता है, थ्योरी, न्यूमेरिकल, बेस फार्मूला, और मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा लेवल पे आता है, इसलिए मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये होती है 80 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, और ये एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इनका लंबा चलता है, 30 से 40 मिनट का इंटरव्यू होता है। आपको यहाँ से जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ जाना पड़ता है, बेंगलोर होता है, जहाँ पे डिपेंड करता है कहाँ भेजती है वो, वहाँ की इंटरव्यू में आपको पेड पैसा देती है 3rd AC तक। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसरो का होता है, ठीक है। तो ये इसरो का थोड़ा सा मैं पैटर्न बता दिया। सिलेबस की बात कीजिए, सिलेबस में क्या होता है। सिलेबस में आप देखोगे तो सिलेबस में आपका जो गेट का सिलेबस है ऑलमोस्ट वही होता है। गेट का सिलेबस में जैसे मैथमेटिक्स होता है, एप्टीट्यूड होता है, और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होते हैं और टेक्निकल होते हैं। बट यहाँ पे इसरो में एक चीज़ नहीं होता, एप्टीट्यूड और इंग्लिश नहीं होता, बाकी मैथमेटिक्स और आपके टेक्निकल होते हैं, चाहे कोई भी ब्रांच हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एनीथिंग। तो ये सारी चीज़ें सिलेबस होती है। सिलेबस में आपको जैसे सोम हुआ, सिविल से पढ़ रहे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, आपका क्या कहते हैं अदर जो जियोटेक हुआ, तो ऐसे ही सारे सिलेबस होते हैं, कॉमन होता है। बट ईजी आते हैं, ज़्यादा टफ पेपर इसरो के नहीं आते। तो ये सिलेबस हो गया, आपका पैटर्न हो गया, और मार्क्स क्या कहते हैं 1 आपका डिडक्ट होता है, रॉन्ग आंसर। अब बात करते हैं इसरो की वैकेंसीज कितने आने के चांसेस हैं। देखिए, इसरो की 2019 की बात किया जाए, इसरो में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 150 वैकेंसी आई थी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। इलेक्ट्रिकल में भी अच्छा खासा आई थी। मैकेनिकल को एवरी ईयर मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हुआ करती है, क्योंकि मैकेनिकल में लोग ज़्यादा सेलेक्ट, क्योंकि मैकेनिकल ज़्यादा आपको इसरो का पता है। तो कंप्यूटर साइंस में भी वैकेंसी आती है, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको लिया जाता है। इसरो में इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेज जो बनाई जाती है वहाँ पर यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल के शॉर्ट सर्किटिंग। मैकेनिकल सिविल में इसलिए कम आती है, एक्चुअली सिविल में प्रॉब्लम क्या होता है, सिविल में वहाँ पे इतने काम नहीं होते, तो सिविल में कम वैकेंसी आती है, बट आती है। देखिए, सिविल में आने के चांसेस जो वैकेंसी होती है 10 से 15-20 वैकेंसी मैक्सिमम, इतनी वैकेंसीज आपको इसरो में देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, आप 80 में से कम 70-72 सही करते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा सिविल में। और बात करें मैकेनिकल में, कम से कम 70-80 वैकेंसीज आती हैं, 70-50 से लेकर 100 के बीच वैकेंसीज रहती है। तो मैकेनिकल में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। और आने की बात है तो 2022 में आने के 100% चांसेस बन रहे हैं इनके, और अच्छे खासे 2 साल का बैक बचा है, तो 100+ भी वैकेंसीज आ सकती है। तो इसरो में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट कर रही है, तो उस पर वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसरो का मैकेनिकल में भी 100 के नियर अबाउट आने के चांसेस वैकेंसीज हैं। ओके, और बात किया जाए आपके
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी, क्योंकि पिछले साल 130 वैकेंसीज आई थी, तो इस बार भी नियर अबाउट यही चांसेस बन सकती हैं। इलेक्ट्रिकल का भी सेम कंडीशन, इलेक्ट्रिकल में वही 40-50 वैकेंसी के नियर अबाउट रहता है हमेशा, कभी कभी 70-80 हो जाता है, बट इतनी वैकेंसी 2 साल का बैकअप फिल करने के लिए गवर्नमेंट सोचे। इसलिए इसरो का सब लोग कोचिंग एक क्लासेस भी चलाते हैं कि इसरो जॉब के लिए ये प्लान लो, टेस्ट सीरीज लो, तो इसरो के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छा होता है। 2019 को देकर जैसे जॉबें आई थी, अभी भी चांसेस है इसरो पीछे आने के चांसेस हैं इसरो में। तो गाइस ये चीज़ है, इसरो को अभी से सोच के चलिए, गेट के साथ इसरो का सिलेबस देख के चलिए और वहाँ से तैयारी करिए, और आने के चांसेस 100% हैं, क्योंकि इसरो हर साल निकालती है वैकेंसी। तो इसरो पे ज़रूर फोकस कीजिएगा गाइज। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड लव यू।